बच्चों, आज हम आप लोगों को चंद्रापीठ कथा की ऑनलाइन क्लास में पेज नंबर 54 पर पढ़ाने जा रहे हैं। स्क्रीन पर भी है और आपके पुस्तक में पेज नंबर 54 पर है। इसको देखिए। ये उस समय की घटना है जब केयूरक ने कादम्बरी और महाश्वेता से बताया कि चंद्रापीठ उज्जैनी नगरी चले गए हैं, वापस लौट गए हैं। तो इसको सुनकर दोनों बहुत दुखी हुई और महाश्वेता तपस्या करने के लिए अपने आश्रम में चली गई और कादम्बरी बहुत दुखी हुई और अपने कमरे में जा कर के अपने महल में जा कर के वो सैया पर लेट करके और अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक करके पूरे दिन लेटी रहीं। अब आगे अगले दिन की बात यहाँ पर देखिए। परेद्युश्च प्रातरेव उपसृतं माम गृह्यमाणेषु एव भवसु अहम ईदृशीम अवस्थाम अनुभवामि इति उपलम्भमानेव पर्याकुल्या दृष्टिया सुचिरम विलोकितवती। परेद्युः च और दूसरे दिन प्रातरेव माने प्रातः काल ही माम उपसृतम मुझको उपसृतम प्रातः काल ही मुझको बुलाकर प्रातः काल ही जब मैं उनके पास गया। उपसृतम माँ मैं जब उनके पास गया। परेद्युः च और दूसरे दिन प्रातरेव माने प्रातः काल ही माम उपसृतम जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने क्या कहा कि ध्रियमाणेषु एव जीवित रहते हुए भवस्सु भवस्सु माने आप लोगों के ध्रियमाणेषु माने जीवित रहते हुए अहम ईदृशीम अवस्थाम अनुभवामि मैं इस प्रकार की अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। यानी दूसरे दिन जब केयूरक कादम्बरी से मिलने के लिए उनके पास गया तो कादम्बरी ने कहा कि भवसु गृह्यमाणेषु एव आप लोगों के जीवित रहते हुए अहम ईदृशीम अवस्थाम अनुभवामि मैं इस प्रकार की अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। इति उपालम्भमानेव पर्याकुल्या दृष्टिया इस प्रकार से उपालम्भमानेव उलाहना देती हुई के समान पर्याकुल्या माने व्याकुल दृष्टिया दृष्टि से सुचिरम विलोकितवती देर तक मुझे देखती रही। फिर से पूरे वाक्य को देखिए। परेद्युश्च प्रातरेव उपसृतं माम दूसरे दिन और दूसरे दिन प्रातः काल ही उनके पास मेरे जाने पर उन्होंने कहा कि ध्रियमाणेषु भवस्सु आप लोगों के जीवित रहते हुए अहम ईदृशीम अवस्थाम अनुभवामि मैं इस प्रकार की अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। इति माने ऐसा उपलम्भमाने पर्याकुल्या दृष्टिया ऐसी उलाहना देते हुए के समान मानो उलाहना दे रही थी ऐसी उलाहना देते हुए व्याकुल दृष्टि से सुचिरम विलोकितवती देर तक मुझे देखती रही। तथा दृष्टश्च तया दुखितया देव्या आदिष्टमेव गमनाय आत्मानं मन्यमानः तथा दृष्टश्च और उस प्रकार देखे जाने पर तया दुखितया देव्या उस दुखी देवी के द्वारा आदिष्टमेव गमनाय आत्मानं मन्यमानः मानो जाने के लिए आज्ञा दे दी गई है। इति आत्मानं मन्यमानः ऐसा अपने आप को मानते हुए अहम अनिवेद्ययो देव्यई है मैं बिना देवी कादम्बरी से बिना बताए हुए देवपाद मूलम उपागतोस्मि मैं आपके पास आ गया हूँ। फिर देखिए इसको। तथा दृष्टश्च तया दुखितया देव्या उस प्रकार देवी कादम्बरी के द्वारा देखे जाने पर आदिष्टमेव मानो आदेश दे रही है गमनाय माने जाने के लिए ऐसा आत्मानं माने माना अपने आप को मानते हुए अहम माने मैं अनिवेद्ययु देव्यई देवी से बिना बताए हुए या बिना निवेदन किए हुए ही देवपाद मूलम उपागतोस्मि राजकुमार के पास मैं आ गया या देव के चरणों में मैं आ गया। देव माने हे देव हे राजकुमार भावतः प्रथम आगमन समय एव आरूढ़वान मकरकेतनः ताम। हे राजकुमार भावतः प्रथम आगमन समय आपके पहली बार आने के समय ही मकरकेतनः ताम आरूढ़वान
कामदेव या काम वासना की भावना ताम आरूढ़वान उसके ऊपर सवार हो गई थी। यानी कह रहा है कि हे राजकुमार, भवतः प्रथम आगमन समयो, आपके पहली बार आने के समय से ही मकर केतना ताम आरूढ़वान कामदेव या काम वासना उसके ऊपर सवार हो गई थी। इदानीं तु महांतम आयासम अनुभवती त्वदर्थे, इदानीं तु इस समय तो त्वदर्थे माने आपके लिए महानतम आयासम अनुभवती महान दुख का अनुभव कर रही है। इदानीं तु माने अब या इस समय तो, त्वदर्थे माने आपके लिए महानतम आयासम अनुभवती महान दुख का अनुभव कर रही है। कादंबरी इदानीं तु महानतम आयासम अनुभवती त्वदर्थे कादंबरी, ये देखिए दोबारा लिख दिया गया है उसी बात को। इस समय तो कादंबरी आपके लिए महान दुख का अनुभव कर रही है, दोबारा है, इसको कोई वो नहीं है। आगे देखिए, तत् धैर्यम अवलंब्य, तत् माने इसलिए, धैर्यम अवलंब्य धैर्य का सहारा लेकर के, गमनाय यत्न क्रीताम यानी वहाँ हेमकूट जाने की तैयारी कीजिए। गमनाय यत्न क्रीताम जाने का प्रयत्न कीजिए, ऐसा केयूरक ने कहा। यानी कह रहा है तत् धैर्यम अवलंब्य, तो धैर्य का सहारा लेकर के गमनाय माने जाने के लिए, यत्न क्रीताम प्रयत्न करें, इति माने ऐसा उसने कहा। इति आवेदयंतम केयूरकम चंद्रापीड़ा प्रत्युवाच, इस प्रकार निवेदन करने वाले केयूरक से, इति आवेदयंतम इस प्रकार निवेदन करने वाले या बताने वाले केयूरकम माने केयूरक से, चंद्रापीड़ा प्रत्युवाच चंद्रापीड़ ने कहा। केयूरक, हे केयूरक, सर्वम एव एतत् पत्रलेखया मयि आख्यातम, एतत् सर्वम एव, ये सब कुछ ही पत्रलेखा के द्वारा मयि आख्यातम मुझे बताया जा चुका है। यानी ये सभी बातें पत्रलेखा ने मुझे पहले ही बता दिया है। अधुना दिवस क्रम गम्ये, अधुना अध्वनि किम करोमि, अधुना माने अब, कह रहा दिवस क्रम गम्ये यानी कई दिनों तक चलने वाले, अध्वनि माने मार्ग में, अधुना माने अब, दिवस क्रम गम्ये अध्वनि माने कई दिनों तक चलने वाले रास्ते में, या कई दिनों तक चलने योग्य रास्ते के लिए, किम करोमि मैं क्या करूं। अधुना दिवस क्रम गम्ये अध्वनि, अब कई दिनों तक चलने वाले रास्ते के लिए, किम करोमि मैं क्या करूं, यानी कि बहुत दूर है हेमकूट और मैं वहां जाने के लिए अब क्या करूं, कई दिन लगेगा वहां जाने के लिए, इसलिए मैं क्या करूं। तथापि देवीं संभावयितुम प्रयतामहे, तथापि माने फिर भी, देवीं संभावयितुम प्रयतामहे, फिर भी देवी कादंबरी को सम्मानित करने के लिए प्रयत्न करूँगा। प्रयतामहे माने प्रयत्न करूँगा, फिर भी देवी कादंबरी को सम्मानित करने का प्रयत्न करूँगा। इति वदन आदिदेश विश्रांतये केयूरकम, इति वदन ऐसा कहते हुए केयूरकम विश्रांतये आदिदेश, केयूरक को आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए आदेश दिया। इति वदन ऐसा कहते हुए केयूरकम विश्रांतये आदिदेश, केयूरक को विश्राम करने के लिए चंद्रापीड़ ने आदेश दिया। बच्चों अब आगे प्रश्न उत्तर देखिए, आपकी किताब में पेज नंबर 55 पर है, इसको देखिए। केयूरकः परेद्युः कस्याः समीपम अगच्छत्, केयूरकः माने केयूरक, परेद्युः माने दूसरे दिन, कस्याः समीपम अगच्छत् किसके पास गया, केयूरक दूसरे दिन किसके पास गया, तो उत्तर है केयूरकः परेद्युः कादंबर्याः समीपम अगच्छत्, केयूरक दूसरे दिन कादंबरी के पास गया। अगला प्रश्न है, गृह्यमाणेषु एव भवसु अहम ईदृशीम अवस्थाम अनुभवामि कस्याः उक्ति है। भवसु गृह्यमाणेषु, आप लोगों के जीवित रहते हुए, अहम ईदृशीम अवस्थाम अनुभवामि, मैं इस प्रकार की अवस्था का अनुभव कर रही हूँ, ऐसा किसने कहा, तो उत्तर है कादंबर्याः उक्ति, कादंबरी ने केयूरक से कहा कि आप लोगों के जीवित रहते हुए मैं इस प्रकार की अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। अगला प्रश्न है, उपालंभमानेव पर्याकुल्या दृष्टया सुचिरम विलोकितवती का,
मानो उलाहना देती हुई पर्याकुला दृष्टिया माने व्याकुल दृष्टि से सुचिरम का विलोकितवती देर तक कौन देखती रही। तो उत्तर है कादम्बरी पर्याकुलया दृष्टिया सुचिरम विलोकितवती, कादम्बरी व्याकुल दृष्टि से देर तक के युवक को देखती रही। अगला प्रश्न है भवतः समीपम आगंतुम का आदिष्टः, भवतः समीपम आगंतुम आपके समीप आने के लिए, का आदिष्टः किसने आदेश दिया। तो कादम्बरी भवतः समीपम आगंतुम आदिष्टः, कादम्बरी ने आपके पास आने के लिए आदेश दिया। यानी उत्तर है कादम्बरी ने भवतः समीपम आगंतुम आदिष्टः आपके पास आने के लिए आदेश दिया। तो इसके बाद बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर बाद में इसके आगे का भाग बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।